अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ और अता से हम अपने आका व मौला का ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए जमा हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब मोहम्मद इसहाक़ साहब ज़ीदा मजदहू 2 साल से मुझे राब्ता फरमाते और कहते जी टाइम दें। इत्तेफाक ये है कि आप हज़रात जानते हैं कितनी मसरूफ़ियत है, टाइम नहीं होता था। इस दफ़ा जब इन्होंने कॉल की तो मैंने कहा इशा के बाद भी इधर ही प्रोग्राम है तो चलें, हाज़िरी दे ही देते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली रिज़वी साहब ज़ीदा मजदहू पहले मुझसे ख़िताब फरमा चुके हैं। ख़िताब तो हो गया, अब मैंने आपका ज़ौक़ देखना है कि आप कैसे सुनते हैं। और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त जनाब अब्दुल रज़ाक़ आज़ाद साहब दामा इकबालहू भी तशरीफ़ फरमा है। जुमला उलमाए कराम और ख़ुसूसन मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक़ नक्शबंदी साहब और मजमे के अंदर भी उलमाए कराम ज़्यादा नहीं 2-3 मुफ्ती मुझे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इसकी थोड़ी आवाज़ को खोल दें क्योंकि ये 5वां ख़िताब है तो इसके बाद न दिमाग दुरुस्त होता है न ज़बान साथ देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बिला तमहीद अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। मैंने सूरह वल अस्र की 2 आयात पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। सूरह वल अस्र मैंने क्यों पढ़ी है? देखें, इस तरह मैं तकरीर नहीं कर सकता जिस तरह आप लोगों के हालात। भाई देखें, मेरे सामने जो बैठे हैं वो या चौकड़ी मार के बैठे हैं या तहयात पे बैठे हैं, अगर जगह नहीं तो खड़े हो जाए, क्योंकि ये जो पाँव आगे करके बैठना है ये नबी के अदब के ख़िलाफ़ है। और हम तसव्वुफ़ वाले हैं, नबी का जो ज़िक्र है इस ख़याल से बैठते हैं कि जिसके ख़याल में हम बैठे हों वो हम पर ख़याल ना फरमाएं, ये हो नहीं सकता। तो फिर इन महफ़िल और मजालिस का रंग जो है ये नहीं है कि आप इस तरह बैठें कि बैठने का तरीका और सलीका भी पता ना हो। अदब की मजलिस है, अदब की सूरत में बैठेंगे तो तभी कोई समझ आएगा। मैंने सूरह वल अस्र क्यों तिलावत की? इसलिए तिलावत की है, मेरे दिल ने कहा मैं सूरह वल अस्र पढ़ के थोड़ा सा दर्स कुरान दे दूं। दर्स कुरान की फजीलत क्या है? दर्स कुरान की फजीलत ये है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम मस्जिद नबी शरीफ में जलवा गर हैं
जाने जाना जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी होती है। महबूब ने देखा गुलामों का एक हल्का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, दूसरा हल्का अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ रहा है, तीसरा हल्का अल्लाह अकबर पढ़ रहा है, चौथा हल्का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। आप सबको तारीफी कलिमात बयान फरमाते हुए, दाद तासीन अता फरमाते हुए गुजरते गए। आगे गए तो क्या देखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद राजी अल्लाह ताला अन्हो दर्स कुरान दे रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा है। ये दर्स कुरान की मजलिस है, हम यहीं बैठेंगे। ये दर्स कुरान की मजलिस है, हम यहीं बैठेंगे। ये दर्स कुरान की मजलिस है, हम यहीं बैठेंगे। महबूब ने फरमाया चूंकि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। मुअल्लिम वो होता है जो कुछ पढ़ाता भी है, सिखाता भी है और नजरों से पिलाता भी है। चूंकि ये दर्स कुरान की मजलिस है, हम यहीं बैठेंगे। एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबको शाबाश दी है, इन सब में बेहतर लोग कौन हैं? फरमाया जो कुरान के असरार और रमूज बयान कर रहे हैं। किसी चक्कर में धोखे में ना पड़िए कि कहीं आप दर्स कुरान का इश्तिहार पढ़ लें और कहें सब अच्छे हैं। हमारे लोगों की फितरत के अंदर ये बात है, यार ये साउंड सही नहीं चल रहा है, इसको सही कर दें यार, आवाज़ थोड़ी खोल दें। मैं जैसे बोलता हूँ ये गला पकड़ता है। अच्छा चले, फिर दरूद शरीफ आप पढ़ें, इसकी बरकत से ये ठीक हो जाएगा। पहले ठीक। बहरहाल रबीउल अव्वल गुजर जाएगा, अल्लाह करेगा साउंड भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला ये भी शब रोज़ मेहनत करते हैं बेचारे। मैं साउंड वालों को कभी नहीं डांटता, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इनका और हमारा चोली दामन का साथ है। और अगर इनसे ये किसी जगह बाजिद हो जाए तो फिर खतीब ने कर ली तकरीर। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखिए मेरी तरफ, महबूब ने फरमाया दर्स कुरान है, हम यहीं बैठेंगे। खिताब मुकम्मल हो गया, समझने वाले समझ गए कि जुमला क्या था, हम यहीं बैठेंगे। क्योंकि मेरा ताल्लुक तसव्वुफ से है और मैं तसव्वुफ में ही बोलता हूं और मैं ये चाहता हूं सब पे तसव्वुफ का रंग चढ़ जाए। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सब में बेहतर कौन है? फरमाया जहां कुरान का दर्स हो रहा है, जहां कुरान के असरार और रमूज बयान किए जा रहे हैं, ये सबसे आला। मगर आप हर दर्स कुरान का इश्तिहार पढ़ के धोखे में ना पड़िएगा कि ये सारे सच्चे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम होटलों में बैठते हैं, हमसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, हमसे बड़ा मुहक्किक कोई नहीं, हमसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं। जब हम बैठते हैं यारो, सारे मदरसे उन्हीं के हैं, सारे मदरसे कुरान वाले हैं। जहां दिल करे बच्चों को पढ़ा दो, सारे कुरान पढ़ाने वाले बराबर हैं। खुदा की कसम आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, सारे बराबर नहीं हैं। कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर नहीं हैं, क्योंकि कुरान यजीद भी पढ़ता था, नेज़े की नोक पे मेरे हुसैन ने भी पढ़ा है। सब कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं हैं, सब कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा, जोरे खिताबत पे नहीं कह रहा। कुरान फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं उनको हिदायत मिलती है, बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं उनको गुमराही मिलती है। कुरान एक है, बाजू ने पढ़कर हिदायत ली, बाज़ गुमराह हुए। आप कहेंगे चलें डॉक्टर साहब आपने हमारी इस्लाह कर दी, हम सबको बराबर नहीं समझेंगे, लेकिन हमें क्या खबर, ये जिसके पास हम कुरान पढ़ते हैं, जिसका दर्स हम सुनते हैं, इसको हिदायत मिली है या गुमराह हुआ है? तवज्जो है आपकी? जिनकी मजलिस में हम बैठे हैं,
पता नहीं ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये दर्स कुरान जो दे रहा है पता नहीं ये हिदायत वाला है या गुमराही वाला है। मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए भी कुरान का फतवा पूछ लेते हैं। कुरान फरमाता है जब तुम नमाज में खड़े होते हो तुम कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। और अगर अल्लाह ना बताता वो इनाम याफ्ता लोग कौन है तो तुम कहते पता नहीं कौन है। कुरान ने फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अरे वो इनाम याफ्ता लोग मेरे नबीयीन हैं, मेरे सिद्दीकीन हैं, मेरे शुहदा हैं, सालिहीन हैं, और तुम भी इनकी संगत अख्तियार करो, तुम भी इनकी संगत अख्तियार करो। तो कुरान ये कहता है कि सच्चे वो हैं, हिदायत वाले वो हैं जो कुरान पढ़ के इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चलने वाले हैं। जुमला बड़ा कीमती है, अगर अल्लाह करे आपको ये हजम हो जाए तो अकीदा साफ सुथरा हो जाएगा। गोया कुरान ये कहता है हिदायत वाला वो है जो कुरान पढ़े, नबी और वलियों के पीछे चले, वो हिदायत वाला है। और जो कुरान और हदीस पढ़ के नबियों और वलियों से जले वो गुमराही वाला है। तो जो कुरान पढ़कर इनके रास्ते पर चले उसने कुरान से हिदायत ली है, और जो कुरान पढ़ के इनसे जले वो गुमराह हुआ है, और जो कुरान पढ़ के इनका अदब करे वो हिदायत वाला है, जो इनसे बुग़्ज़ रखे वो गुमराही वाला है। तवज्जो है आपकी? बोलते रहे सुभान अल्लाह, कहने पे पाबंदी नहीं है, पैसे देने पे पाबंदी है, सुभान अल्लाह कहने पे पाबंदी नहीं है। पैसे देने पे पाबंदी सिर्फ मेरे लिए है, बाकी उलमा के लिए नहीं है। इनको जितना हो सके इनकी खिदमत किया करें। मैं दीनी तालिब इल्म हूं, मुझे बात भूल जाती है, पैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं, मगर मुझे बात भूल जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए, जो मैं कहना चाहता हूं माफ़ी ज़मीर बयान ना कर सकूं, लिहाजा आप पैसे की तरफ तवज्जो ना दीजिए, मदीने वाले आका की तरफ तवज्जो कीजिए। जब आपको ये समझ आ गई कि हर दर से कुरान वाले सही नहीं, तो फिर आपको ये भी पता चल गया हर की बात सुनना भी सही नहीं। उनकी बात सुने जिन्होंने कुरान में ये पढ़ा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और फिर उनके रास्ते पे चले हैं। गोया कुरान से इन्होंने फैज़ पाया है और कुरान से फैज़ लेकर उम्मत को तकसीम करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल असर, ज़माने की कसम। तफसीर कुर्तबी नंबर 1, तफसीर कबीर नंबर 2, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर इब्न अजीबा, तफसीर बारुल मदीद, तफसीर तावीलात नजमिया। 7 तफासीर से सूरह वल असर की अजमत और शान और तफसीर बयान करने लगा हूँ। फरमाया वल असर का एक माना है ज़माना, और एक माना है वक्त असर की कसम, और एक माना है नमाज असर की कसम, और चौथा माना है महबूब तेरी कसम। महबूब तेरी कसम, वल असर महबूब तेरे ज़माने की कसम, महबूब तेरे ज़माने की कसम। अब वल असर नमाज असर की कसम क्यों अल्लाह ने उठाई? इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं हर नमाज को पढ़ना चाहिए, हर नमाज को पढ़ना चाहिए, मगर सूरह वल असर की इतना फजीलत है। एक शख्स आता है और कहता है या रसूल अल्लाह मुझसे ये ख़ता हुई है। औरत थी, सवाल करती है हजूर मुझसे ये ख़ता हुई है, तफसीर कबीर में है, मुझसे ये ख़ता हुई है, मुझसे एक नाजायज़ बच्चा पैदा हुआ, फिर मैंने उसको सिरके में डाल दिया, फिर मैंने उसको बेच दिया, अब रोती हुई आपके पास आई हूँ, तो बताएं क्या मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा? मेरे आका ने फरमाया तेरा रोना देख के मैं समझा तेरी असर की नमाज रह गई है। नहीं समझ आई बात? मैं समझा तेरी असर की नमाज रह गई है। जो तेरे तुझसे नाजायज बच्चा पैदा हुआ इसका तो रिजम होगा, जो बच्चा मारा कत्ल की देयत होगी, जो तूने सिरका बेचा वो तूने उम्मत मोहम्मदिया से धोखा किया,
लेकिन मैं ये समझा कि तेरी नमाज असर रह गई। अब कुरान और हदीस में नमाज असर की फजीलत जान लो। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी का माल बर्बाद हो जाए, किसी का कुछ तबाह हो जाए, इतना नुकसान नहीं है जितना नमाज असर छोड़ने का नुकसान है। सारी नमाजें पढ़नी चाहिए, सारी नमाजें पढ़नी चाहिए, मगर महबूब ने नमाज असर की इतना फजीलत क्यों बयान की? इसलिए बयान की कि जब बंदा दुनिया से जाता है, सुबह उसको तदफीन की जाए, शाम को उसको दफन किया जाए, इशा के वक्त दफन किया जाए, जब उसकी रूह लौटती है असर की नमाज का वक्त कब्र में मालूम होता है। मेरे आका फरमाते हैं नकीरैन उसकी कब्र में आते हैं, अगर उसको आदत होगी, बेचैनी होगी कि जल्दी असर की नमाज पढ़ूं, तो जैसे आंख खुलेगी कहेगा ओहो मेरे असर की नमाज रह गई, जल्दी करो मुसल्ला किधर है, मैं नमाज पढ़ूं। वो नमाज वहीं नियत करके शुरू हो जाएगा। फरिश्ते कहेंगे जेड़ा कुछ पूछना या से तब पहले करें पाए। नहीं समझ आई? जो कुछ पूछने के लिए आए थे ये तो पहले ही कर रहा है। फरमाया एक ये है जमाना असर की कसम, एक माना है वक्त असर की कसम, और फरमाया वल असर महबूब तेरे जमाने की कसम। इन सारी तफासीर में है वल असर से मुराद मेरे आका फरमाते मैं हूं, यानी इसकी तफसीर खुद महबूब ने बयान फरमाई। और सूरह वल असर की अजमत और शान ये है, जब मेरे आका मक्के में थे, एक सहाबी जब दूसरे से मिलता, इमाम शाफई कहते हैं वो जुदा नहीं होता था जब तक एक दूसरे को सूरह वल असर की तिलावत नहीं सुनाता था। तो गोया सूरह वल असर की तिलावत करके सुनाना एक दूसरे को, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत भी है और सहाबा की सुन्नत भी है। और इमाम शाफई कहते हैं अगर कोई बंदा और कुछ भी ना पढ़े, सूरह वल असर के असरार और रमूज को पढ़ना शुरू कर दे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। वल असर के वो की जो कसम है इसके असरार को भी पूरा नहीं उतर सकेगा। पर मैं वल असर महबूब तेरे जमाने की कसम, महबूब तेरे जमाने की कसम, महबूब तेरे जमाने की कसम। सियासिता निसाई तिरमिज़ी इब्ने माजा की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया जमाने को बुरा ना कहो, जमाना मैं हूं। जमाने को बुरा ना कहो, जमाना मैं हूं। अब कयामत तक जो भी इधर आएगा वो जमाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। कयामत तक ये जमाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही वजह है कि बगदाद की गलियों में एक दीवाना रोटियां बेच रहा है। कहते लोगों मुझसे रोटी खरीद लो, रोटी खरीद लो, रोटी खरीद लो। किसी ने कहा बताओ कीमत क्या है? कहा जो ताज़ी रोटी है 1 रुपए की है, जो बासी रोटी है 2 रुपए की है। कहा नामकूल अजीब बात करता है, ताज़ी रोटी महंगी होनी चाहिए, बासी सस्ती होनी चाहिए। कहा तुझे कुरान का पता होता, तुझे कुरान के असरार और रमूज पता होते तो तू सवाल ना करता। तुझे नहीं पता मैंने बासी रोटी को महंगा क्यों बेचा है? कहा बता तो सही। कहा मैं नादान नहीं हूं, महबूब का आशिक हूं। मैं कुरान के असरार और रमूज को जानता हूं। मुझे पता है अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल असर, महबूब तेरे जमाने की कसम, महबूब तेरे जमाने की कसम। अरे ये ताज़ी रोटी सस्ती इसलिए बेचता हूं, इसको जमाने मुस्तफ़ा में टाइम थोड़ा मिला है। बासी महंगी बेचता हूं, इसको जमाने मुस्तफ़ा में वक्त ज्यादा मिला है। यही वजह है मेरे आका ने फरमाया छोटे पर शफकत करो, बड़े का एहतराम करो। फिर बल्कि मेरे आका ने फरमाया मन लम यरहम सगीराना वलम युक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना। जो छोटे पर शफीक नहीं, जो बड़े का एहतराम नहीं करता, वो मेरा नहीं, फलैसा मिन्ना, वो हमारा नहीं। या रसूलल्लाह छोटे पर शफकत क्यों? कहा ज़माने मुस्तफ़ा में टाइम थोड़ा मिला है, इस पर शफकत बनती है। बड़े का एहतराम क्यों? कहा मेरे ज़माने में उम्र लंबी पाई है, इसका एहतराम बनता है। अरे तेरा एहतराम तेरी वजह से नहीं है, ज़माने मुस्तफ़ा की वजह से है। तेरा एहतराम तेरी वजह से नहीं है, ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। चलो लगे हाथों ये भी मैं अर्ज कर दूं, ये आपके घर का बड़ा है, ये आपके घर का बड़ा है। आप एक भी शफकत फरमाए जमाइया है तो हाथ भी रख लिया करें, ये भी बेअदबी है। और कभी ऐसा भी होता है हुक्मा कहते हैं मुंह खुला रह जाए तो फिर रह ही जाता है कभी कभार। तो इसलिए अदब का तकाजा यही है, सुन्नत यही है कि उल्टा हाथ जो है ना उल्टा रखा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था ये आपके घर का बड़ा है, अगर आपके घर के बड़े का आप एहतराम नहीं करेंगे, महबूब ने फरमाया मेरा नहीं, और जो फिर उम्मत के बड़े हैं, जो उम्मत के बड़े हैं, जिनको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है,
जिनको फारूक आजम कहा जाता है, जिनको उस्मान गनी कहा जाता है, जिनको मौला अली कहा जाता है, जिनको अशरा मुबशरा सहाबी कहा जाता है, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर जनाब मुआविया तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तमाम का एहतराम। तो जो आपके घर का बड़ा हो आप एहतराम ना करें तो सरकार फरमाते मेरा नहीं, और जो उम्मत के बड़े हैं जो उनका एहतराम ना करे वो महबूब का कैसे हो सकता है। चले मैं तफसीर खतीब की एक बात बता देता हूँ। कुरान पाक की तफसीर है, तफसीर खतीब उसका नाम है। अल्लामा निज़ामुद्दीन नेशापुरी उसके जो है मुसन्निफ हैं, और अरबाइन के अंदर ये बात है। मकालात इस्लामीयीन 3 किताबों में अबुल हसन अल अशरी की किताब है, अभी उर्दू में तर्जमा नहीं हुआ, उसमें एक हवाला लिखा हुआ है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर घेन लग गई और कीड़े पड़ गए, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बारी ताला कश्ती है लकड़ी की और लकड़ी के अंदर कीड़ा पड़ रहा है, तो क्या इलाज किया जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत के जो बड़े हैं उनका नाम लिखा जाए, कीड़े नहीं पड़ेंगे। मैंने 3 किताबों के हवाले दिए और आप इतनी आसानी से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इतनी बड़ी ज़्यादती। चलें आप इस्तिखारा कर लें, सुभान अल्लाह बनती है तो कह दें। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जो मेरे महबूब की उम्मत के बड़े हैं, जो मेरी मखलूकात के बड़े हैं उनका नाम लिख दो, कश्ती में कीड़े नहीं लगेंगे। बारी ताला इस मखलूक के बड़े कौन हैं, उम्मतों में बड़े कौन हैं। फरमाया अबू बकर बड़े हैं, उमर बड़े हैं, उस्मान बड़े हैं, मौला अली बड़े हैं, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर इनके नाम लिखे, कीड़े नहीं पड़े। मुझे मसला समझ आ गया, जो कश्ती में इन चारों का नाम हो कीड़े नहीं पड़ते, जिस आशिक के दिल पे चारों का नाम हो कब्र में उस पे जिस्म में भी कीड़े नहीं पड़ते। फरमाया वाल असर, महबूब तेरे ज़माने की कसम, महबूब तेरे ज़माने की कसम, अब तेरे ज़माने में जो बच्चा पैदा होगा, मेरे आका फरमाते हैं 2 साल तक जब तक वो रोता रहे उसको मत मारा करो, मेरे ज़माने में आया है। तुम्हें उसका रोना लगता है मगर वो मेरा जिक्र करता है, जब तक वो बालिग नहीं होगा उस वक्त तक उसका वो गुनाह उस तरह उसके अमाल में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मेरे ज़माने में आया है। और वजह क्या है। फरमाया सूफियों तो सब वो वालों नुक्ता समझो। कहा जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा छोटा है, सोया हुआ है, आप चूमते हैं, चल रहा है आप चूमते हैं। वजह क्या है कि जब बड़ा हो जाता है फिर आपका प्यार तो होता है, इजहार ख़त्म हो जाता है। कहा बात दरअसल ये है, चूँकि अब इसकी अपनी मर्जी नहीं, ये अपने माँ बाप की मर्जी के ताबे है, इसलिए इनसे इतना प्यार है। कहा कभी रब रसूल की मर्जी के ताबे हो के देखो, रब की रहमतें तुम्हें तुमसे कितना प्यार करती हैं। और कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। महबूब इनसे फरमा दीजिए ये अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, फत्तबिऊनी मेरे पीछे पीछे चलो, युहबिबकुमुल्लाह अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। महबूब तेरे ज़माने की कसम। हकीम तिरमजी कहते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ, मेरे जवानी का आलम था, मुझे कहीं से गुनाह की दावत दी गई, मैंने ठुकरा दी। फिर जब मैं बूढ़ा हुआ एक दिन बैठे बैठे वसवसा आया, अब मैं तौबा कर लेता, तो इतने में मैं परेशान हुआ कि कहीं तेरे ऊपर महबूब की तवज्जो तो नहीं हट गई कि तू गुनाह की तरफ राग़िब हो रहा है। मेरे आका का दीदार हुआ। फरमाया हकीम तिरमजी बात दरअसल ये है, बचा तो उस वक्त ऐसे था कि नया नया हुआ था और मेरे जमाने में तेरी उम्र थोड़ी थी, ये वसवसा तुझे ज्यादा वक्त गुजरने की वजह से आया है, हम तुझसे राजी हैं। मैंने बड़ी दूर की बात की, आप नहीं समझे मैंने क्या कहा है। फरमाया महबूब के जमाने में, यार ये जमाना महबूब का है। अब महबूब के जमाने में हाल ये है, जब उन नबियों का जमाना था अजाब आते थे, बारिश बरसती थी खून की, पत्थर बरसते थे, चेहरे मसख हो जाते थे,
और खून की बारिश होती थी, कोई गुनाह करता दरवाजे पे कंधा होता कि ये फलां इसने गुनाह किया, दरवाजे पे खुद ब खुद। अब महबूब ने फरमाया ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा जमाना है। नहीं तवज्जो फरमाया, फरमाया मेरा जमाना है। और अल्लाह ने फरमाया महबूब जहां आप होते हैं मेरा अजाब नहीं होता। यही वजह थी, तफसीर इब्न कसीर में है, अल बिदाया वन निहाया में है, तफसीर रूहुल बयान में है, तफसीर कुर्तुबी में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में है, इब्न शैबा में है। महबूब फरमाते हैं शैतान 4 मरतबा जिंदगी में रोया है। बोलिए कितनी मरतबा? 4 मरतबा रोया है। पहली मरतबा कब रोया? जब आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया तू लानती है, रजीम है, दूर हो जा। अब मुझे कोई आलिम बताए, कोई मुफस्सिर बताए, शैतान ने यह कहा था अय अल्लाह तू खालिक है, मालिक है, माबूद है, इलाह है, तेरे सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं। वो शैतान बन गया। कहा तो उसने सच था। हम भी तो यही कहते हैं, हम मोमिन, वो शैतान आखिर क्यों? इतनी ढिल्ली सुभान अल्लाह नहीं। मैं पहले सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता था, जब से आप लोग सो गए मैंने कहा कहीं ये सो गए तो फिर तो दूसरे ही पैदा होंगे ना, तो मैं बेदार कर रहा हूं। तो किस लिए कहा? बात यह है, उसने कहा तुझे मानता हूं, तू मेरा माबूद है, इलाह है, खालिक है, मालिक है, लेकिन मैं तेरे आदम को नहीं मानता। फरमाया जो मेरे नबी को छोड़ के मुझे मानेगा ये तौहीद शैतानी है, जो मेरे नबी को मान के मुझे मानेगा ये तौहीद रहमानी है। दूसरी मर्तबा कब रोया? जब जमीन पे फेंका गया। हदीस के अल्फाज हैं, तमस्कुर उड़ाना मेरी आदत नहीं है, मजाक करना अजरायत। मैं वैसे मिंबर पे मजाक नहीं करता क्योंकि महबूब देख रहे हैं, मिंबर उनका है, हम तो चौकीदार हैं। तो अजीजान मोहतरम, दूसरी मर्तबा जमीन पे जब फेंका गया। अब दूसरी मर्तबा कब रोया? जब जमीन पे फेंका गया। अब जिस नबी को मिलता है कहते हैं अल्लाह ने मुझे क्यों निकाला है? वजह क्या बनी? उन्होंने कहा तूने नबी की ताजीम नहीं की। इस ताजीम ना करने की वजह से कहा अब मैं बड़ा परेशान हूं। रोता है, आंसू बहाता है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मेरा रब तो मुझे मनवा दें। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, मेरे मालिक। शैतान रोता है, राजी हो जा। पर मैं मेरे प्यारे कलीम, शैतानों का रोना नहीं देखना। हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। लिहाजा रोना नहीं देखना, हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। चलो तू मेरा प्यारा कलीम है, आप सिफारिश करते हैं तो मैं राजी हो जाता हूं। इसको कहो आदम की मज़ार पे जाके सजदा करे। उसने कहा मैं नबी की मज़ार पे नहीं जाता। इमरान साहब यहाँ बैठे हैं, इस बात की तस्दीक करेंगे। हम गए हुए थे हज पे, कुछ लोगों ने कहा हम मदीने नहीं जाते। इन्होंने मुझे कहा ये नहीं जाते। मैंने कहा इनका बुजुर्ग भी नहीं गया, वापस की टिकट करा के भेजो। नहीं समझ आई, तवज्जो है आपकी नहीं है, सच्ची बात है। तो अजीज़ान मोहतरम, तीसरी मर्तबा कब रोया? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मैंने इतनी किताबों के हवाले दिए, अपनी तरफ से कोई बात नहीं। महबूब की हदीस है, हदीस ना हो तो फिर मैं पाबंद हूँ, हदीस मौजूद है। तीसरी मर्तबा कब रोया? जब मेरे आका का मीलाद हुआ। अरे शैतान, मीलाद से तेरा क्या लेना देना, तू क्यों रोता है? कहा बात यह है आदम अलैहिस्सलाम को 300-350 साल कुरान कहता है मैंने और बातें बताए रखी, उस मंजिल से हटाता रहा। मैं नबी के लिए गुमराही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, अदब के खिलाफ है। मैंने और तरफ लगाए रखने की कोशिश की, 350 साल वो तौबा तौबा करते रहे। आखिरकार ऐसी नबी जो दुनिया में आया है, इनके इस्म की तरफ देखा और वसीला पेश किया। बारी ताला तुझे तेरे यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, मुझसे राजी हो जा, मुझसे राजी हो जा, मुझसे राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे आदम, ये नाम इतना मुझे प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, आपने इसका वसीला पेश किया है और अपने लिए माफ़ी मांगी है। तो अगर क़यामत तक अपनी औलाद आदम के लिए माफ़ी मांगता, मेरे रब होने की कसम मैं सबको माफ़ कर देता।
तो मैं सबको माफ़ कर देता, मैं सबको माफ़ कर देता। मिलाद में इसलिए रो रहा था कि जिनके इस्म में इतना बरकत है, इस्म लो तो वो मान जाता है, और जब जिस्म होगा तो वो कितना मानेगा। नहीं समझे? इस्म जब आ गया तो वो कितना मानेगा। तो फिर अना इंदा ज़न्न अब्दी भी, हदीस है बुखारी में, मेरे रब फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, जो जैसा गुमान करता है हम वैसे मिलते हैं, जो जैसा गुमान करते हैं हम वैसे मिलते हैं। इसने गुमान किया ये नबी आ गया, हम बहकाएंगे, इसकी वजह से चेहरे नहीं बदलेंगे, चेहरे मसख नहीं होंगे, शक्लें नहीं बदली होंगी, ये तशरीफ ले आए, अब अल्लाह का अज़ाब नहीं होगा। अल्लाह ने भी फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हमने भी ये कानून बनाया महबूब जहां आप होंगे वहां अज़ाब नहीं होगा। तो मैं रो रहा हूं, मैं लोगों को बहकाऊंगा, रास्ते से जो है ना इनको हटाऊंगा, ये भटक जाएंगे, और जब ये भटक जाएंगे फिर भी इन पर अजाब नहीं आएगा, क्योंकि महबूब जो आ गए हैं। और चौथी मर्तबा कब रोया? जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई। अरे शैतान, तेरा फातिहा से क्या लेना देना, तू क्यों रोता है? कहा तुम्हें नहीं पता। वजह यह है कि कुरान पाक की जो आयात बय्यनात हैं सूरह फातिहा की, वो 7 हैं, और जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं। जिसको फातिहा से प्यार होगा, जिसके लिए फातिहा पढ़ेंगे, उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं इनको बहकाता रहूंगा, ये फातिहा पढ़ते रहेंगे। वल असर, महबूब तेरे ज़माने की कसम, महबूब तेरे ज़माने की कसम, महबूब तेरे ज़माने की कसम। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ज़माना मुस्तफ़ा में है, और फिर उस ज़माने में है। मोजमल कबीर की हदीस पाक है, मेरे आका ने पूछा, ऐ मेरे साहबा बताओ कामिल मोमिन कौन है? या रसूल अल्लाह, अंबिया हैं। फरमाया उन पर वही नाजिल होती है। फिर आपके साहबा हैं। फरमाया वो अलम नशरा के सीने को देखते हैं, वद्दुहा के चेहरे को देखते हैं, वल्लैल की जुल्फों को देखते हैं, वो तो कामिल मोमिन है। तो या रसूल अल्लाह फिर बताएं कौन है? फरमाया जो मेरे बाद होंगे। और 7 मरतबा फरमाया उनको मुबारक हो, उन्होंने मुझे देखा नहीं, और वो कहेंगे अल्लाह जान ले ले, माल ले ले, औलाद ले ले, एक दफा वद्दुहा के चेहरे की जियारत नसीब फरमा दे। अरे वो मेरी जियारत के मुश्ताक हैं, हम उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। वल असर, महबूब तेरे ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। खसारा किसको कहते हैं? मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं, खसारे की तारीफ ये है कि जो ये समझे मेरी उम्र बढ़ रही है वो खसारे में है, जो ये कहे मेरी उम्र कम हो रही है उसको पता है कि मैं खसारे में नहीं हूँ। क्योंकि जिसको ये पता लग जाए मेरी उम्र कम है, ना जाने किस वक्त अजल आ जाए, वो तौबा करता है, वो रजू इल्लल्लाह करता है। तफसीर कबीर में कि एक बंदा कहता था मुझे समझ आई कि खसारा किसको कहते हैं। कहा मुझे समझ आई, एक बर्फ बेचने वाला कह रहा था इरहमू इरहमू मैं यजूब रासो माल ही, ओ मुझसे बर्फ खरीद लो, मेरा ये रासो माल मुनाफा खत्म हो जाएगा। कहते जिस तरह ये बर्फ पानी बन जाए तो फिर बेकार हो जाती है, ऐसा ना हो जिंदगी बेकार चली जाए और तुम्हारे सर पे अजल आ जाए। आज लौटो, रजू इल्लल्लाह कर लो, रजू इलर रसूल हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ ताकि खसारे से बच जाओ। मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम ने मिसाल दी कि खसारे से कैसे बचना है। उस वक्त हाथ की चक्कियाँ होती थी, हमने भी ज़ियारत की है चक्कियों की, हमारे होश संभालते भी वो जो माइयाँ होती थी घर में हाथ वाली चक्की चलाती थी। तो मौला अली ने मिसाल दी, फरमाया उस चक्की के अंदर ना एक किल्ली होती है जिसको अरबी में वतद कहते हैं। अब जो गंदम का दाना उसके अंदर डाला जाए तो जो उनके पुड़ों के नीचे आ जाता है चक्की के, वो पिस जाता है, लेकिन जो उस किल्ली के साथ जुड़ा रहता है वो नहीं पिसता। कहा वो किल्ली ईमान है, मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ। वो किल्ली जो है ना वो ईमान है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाओ। कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मेरे मालिक खसारे से बचना चाहते हैं, क्या करें? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जुड़ जाओ मेरे मुस्तफ़ा से, ईमान ले आओ, व आमिलुस सालिहात, फिर
ईमान लाने के बाद ये नहीं कि हम ईमान ले काफी है, अब नेक अमल भी करो। और फरमाया व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अब इमाम कुर्तुबी ने कहा इसका माना ये हक की बात करो, सब्र की तलकीन करो, ये दुरुस्त है, लेकिन हक से मुराद कुरान है। ये नहीं अल्लाह फरमाता है कुरान से जुड़ जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दारमी शरीफ की हदीस पाक है, लोगों जब तुम्हारी इज्जतें खत्म हो जाएं और तुम परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाओ कि हमारी इज्जतें खत्म हो गई, दियार गैर में हम रुसवा नजर आते हैं, फरमाया उस वक्त अगर इज्जत पाना चाहो तो कुरान के दामन में आ जाना और साहिब कुरान मोहब्बत को, साहिब कुरान की मोहब्बत को सीने में जगह देना। जब सीने में कुरान, साहिब कुरान की मोहब्बत होगी, जबान पे कुरान होगा, फिर खसारा नहीं होगा, फिर तुम हक पर हो। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अब तसव्वुफ की भी 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल यह है कि क्या करना है, ईमान लाना है, नेक अमल करना है, हक की बात कहनी है और सब्र की तलकीन करनी है। हक की बात कहने का आलम देखिए, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी सांसों पे हैं, शहादत करीब है। एक अंसारी सहाबी मिलने के लिए आता है, तैबन जो है पाँव के नीचे है। आपने जब देखा तो नौजवान ने पूछा है अमीरुल मोमिनीन आपकी तबीयत कैसी है? फरमाया मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अय अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? फरमाते तुमने नहीं सुना महबूब ने फरमाया तैबंद को टखनों से ऊपर रखो। ये नहीं है कि पिंडली नंगी करके फिरते रहो, टखनों से ऊपर रखो। इसलिए टखनों से ऊपर रखो क्योंकि जब ये तहबंद या आपकी शलवार के पांचे आपके पाँव के नीचे जाएंगे, गंदी मिट्टी लगेगी। जब गंदी मिट्टी लगेगी, कपड़े नापाक होंगे, तुम नमाज नहीं पढ़ सकोगे। इसको टखनों से ऊपर रखा करो। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के। इसके बाद आप दुनिया से तशरीफ ले गए। फरमाया व तवासौ बिल हक, हक की बात करनी है, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करनी है। आप थक गए हूं तो मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं, अगर आप हशाश बशाश बैठे हूं तो एक बात सुना दूं। सब्र के ऊपर एक बात मुझे याद आई, ईमान और जमाने की बात सुने। महबूब अलैहिस्सलाम से जो ताल्लुक़ कायम करता है और महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, उसकी अजमत और शान क्या होती है। रोद और रियाहीन 2 हैं, एक है औलिया की शान में और एक है अंबिया की शान में। अक्सर आप खतीबों से ये बात सुनते होंगे, हवाला कोई नहीं देगा, हवाला ये फकीर दे रहा है। क्योंकि याद रखें वो बंदे यहाँ गवाह मौजूद बैठे हैं। मैंने एक खतीब से, अब दुनिया से चले गए हैं, सईद अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात पहली दफ़ा जब उनसे सुनी ना, मेरी मौजूदगी उन्होंने तकरीर की, तो मैंने कहा हज़रत कहाँ है? उन्होंने जो जो तफासिर के हवाले दिए, मैं ना पा सका इस हवाले को, मैंने तलाश शुरू कर दी। फिर 1 नहीं 2 नहीं 13 साल बाद मुझे ये हदीस मिली है जी, ऑन द रिकॉर्ड, सारी दुनिया सुन रही है। और कहाँ से मिली है? कनाडा टोरंटो की यूनिवर्सिटी के एक लाइब्रेरी के अंदर से किताब मिली है, उसमें यह हदीस मिली है। तो मैं तो कहता हूं बरमला के ये लें रोद और रियाहीन, जो अंबिया की शान के जो मनाकिब लिखे हुए हैं, जो फजाइल हैं, उसके अंदर ये बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम रात को तवाफ कर रहे हैं और एक सहाबी जिसने महबूब का दीदार नहीं किया, या करीमो या करीमो या करीमो का विर्द कर रहा है, या करीमो या करीमो का विर्द कर रहा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये मेरा गुलाम जब दिल से कोई जिक्र करता है, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश बरसती है। ये मेरा सहाबी या करीमो या करीमो या करीमो का जिक्र कर रहा है। मेरे आका साथ जाते हैं, फरमाते या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो। अब वो सहाबी जानता नहीं कि जाने कायनात यही है, जाने आलम यही है। उसने कहा खामोश हो जाइए अए सोने चेहरे वाले, अरे खूबसूरत शक्ल वाले, खामोश हो जाइए, आप मेरे जिक्र में शामिल हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर गुजरी, महबूब खामोश होते, फिर उसने पढ़ा या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो। फिर उसने कहा, फिर मेरे आका दोबारा उनके साथ जिक्र करना शुरू फरमा देते हैं। उसने कहा अरे खूबसूरत हसीन चेहरे वाले, खामोश हो जाओ, वरना मुझे पता चला है आज महबूब भी यहीं तवाफ कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि महबूब भी यहीं तवाफ कर रहे हैं, लिहाजा ऐसा ना हो कि मैं आपकी शिकायत कर दूं, लिहाजा खामोश हो जाइए।
खामोश हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया जिस नबी की तारीफ करते हो देखा भी है, कहा सुना है, वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, माज़गल बसर वमा तगा के काजल वाली आंखें, यदुल्ला वाले हाथ हैं, अलम नशरा का सीना है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। देखा नहीं है, सुना है, देखा नहीं है। महबूब ने फरमाया ओ एराबी, आपने फरमाया या अखल अरब, अय मेरे अरबी भाई। महबूब तो जिसको मर्जी आए भाई कहें, उम्मती को हक नहीं बनता वो भाई कहे या लिखे। आपने फरमाया या अखल अरब, ओ मेरे अरबी भाई, तुमने नहीं देखा अपने महबूब को? जी नहीं देखा। फरमाया तेरे सामने तो खड़े हैं, तेरे सामने तो खड़े हैं। अलम नशरा के सीने, वो महबूब के कदमों में गिर गया। जैसे कदमों में गिरा, महबूब ने उठा के सीने से लगा लिया। सीने से लगाते ही फौरन जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कयामत वाले दिन इस सहाबी का बड़ा कड़ा सख्त हिसाब लूंगा, सख्त हिसाब लूंगा, सख्त हिसाब लूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे सहाबी, अल्लाह ताला ने यह फरमाया, जिब्रील अमी आए हैं, मुस्करा के कहते हैं ऐ लजपाल नबी, अगर अल्लाह हिसाब लेगा तो हम भी हिसाब लेंगे। मेरे आका की आंखों से आंसू रवा हो गए। वो तो करीम है, वो हिसाब ले, तू कैसा हिसाब लेगा? फरमाया कयामत का जब दिन होगा वो हमारे खताओं का हिसाब लेगा, हम उसकी रहमत का हिसाब लेंगे। देख लेंगे हमारी खताएं ज्यादा हैं या उसकी रहमत ज्यादा है। तवज्जो है आप? अब ये हदीस पाक यही मुकम्मल हुई। महबूब ने फरमाया अच्छा, एक हिस्सा, एक जुमला रह गया। महबूब ने फरमाया तुमने ऐसा कहा क्यों है? अगली बात सुनिए। हजूर कुरान कहते वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप होंगे अजाब नहीं होगा, वो नाराज नहीं होगा। महबूब आप जो खड़े थे मैंने कह दिया, आप जो खड़े थे मैंने कह दिया, आप जो खड़े थे मैंने कह दिया। फौरन जिब्रील अमी आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है हम इससे भी राजी हैं, कयामत वाले दिन जिसका नाम ये लेता जाएगा उससे भी राजी। अब महबूब ने फरमाया कि तू किस चीज का हिसाब लेगा? कहा मैं उसकी रहमत को देखूंगा। तो जब मैं उसकी रहमत को देखूंगा, जो रहमत को देखता है, काश आप समझे मैंने क्या कहा है। बस इतना याद रखिए, कुरान में रहमत आए तो मुराद मेरे मुस्तफ़ा है, नेमत आए तो मुराद मेरे जाने कायनात हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था महबूब हम उसकी रहमत को देखेंगे, यानी आपको देखेंगे। जो आपको देखता है वो जन्नती होता है, क्योंकि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो जो कब्र अनवर को देखे महबूब की शफाअत वाजिब हो जाए, जिस पर महबूब की शफाअत वाजिब हो जाए वो जन्नती होता है। अरे कब्र को देखें तो जन्नती, उन सहाबा की क्या शान है जो चेहरे मुस्तफ़ा को देखते रहे हैं। तवज्जो है? उनकी अजमत के क्या कहने जो चेहरे मुस्तफ़ा को देखते रहे हैं। तो नुज़रतुल बसातीन के अंदर ये बात मौजूद है। एक औरत काबे का तवाफ कर रही है और उसके सर के ऊपर अनवारो तजल्लियात की बारिश बरस रही है। अबू नसर सिराज बहुत बड़े सूफ़ी हैं, बहुत बड़े आशिक हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो कहते हैं मैंने देखा औरत के सर पे अनवारो तजल्लियात की बारिश बरस रही है। मैं करीब गया, इससे सवाल पूछूं, बीबी बता तो सही ऐसा कौन सा अमल किया है कि तेरे चेहरे पे अनवारो तजल्लियात की बारिश बरस रही है? तो बीबी ने मुझे देखा, कहा अबू नसर सिराज क्या पूछना चाहते हो? नुज़रतुल बसातीन मैंने किताब का हवाला दिया है, अरबी जो अरबी है वो रोदुर रियाहीन है, तर्जमा नुज़रतुल बसातीन है, तर्जमा थानवी साहब ने किया है। और भी बज़्म औलिया के नाम से भी मिलती है, अल्लामा बदरुल कादरी साहब ने भी तर्जमा इसका किया है, अल्लामा वसीमुल कादरी साहब ने भी इसका तर्जमा किया। चलो ये भी अर्ज कर दूं। अब वो कहते अबू नसर सिराज क्या पूछना चाहते हो? बीबी इतना तजल्लियात तेरे सर के ऊपर वारिद हो रही है, सबब क्या है? कहा तुम्हें तो तजल्लियात नजर आ रही हैं, अगर मैं कोई तुम्हें दर्द की कहानी सुनाऊं तो तेरा कलेजा बहर आ जाएगा। कहा सुनाओ तो सही, क्या है? फरमाया बात यह है, कुर्बानी का दिन था, मेरे खामद ने एक बकरा ज़िबा किया,
तो जब बकरा ज़िबा करके वो फारिग हुआ, मेरे एक बेटे ने छुरी उठाई, दूसरे भाई को ज़िबा कर दिया और फिर उसको ज़िबा करते हुए तड़पते देखकर जंगल की तरफ गया। मेरा खामद उसको तलाश करने के लिए गया, दूर चला गया, मेरे बेटे को भेड़िया उठा के ले गया और मेरा खामन जो था वो प्यास की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया। मैं जब उन दोनों की तलाश में निकली, मेरा छोटा सा बच्चा था जो ज़मीन पे अभी बैठना सही तरह चल नहीं सकता था, उसकी ये कैफियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे चलता चलता उस हंडिया के करीब गया जो मैंने आग पे चढ़ाई थी, वो उस पर गिर गई, वो जल के मर गया। खामद वहाँ मर गया और एक बच्चे को भेड़िया ले गया, दूसरा ज़िबा हो गया। फिर मेरी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी, उसको पता चला मेरे बाप का घर सारा वीरान हो गया, उसकी यहाँ निकली, वो वहाँ मर गई। और जब सारा घर बर्बाद हो गया, मैं रात को रोती, दिन में रोती, सारी रात रोती। एक रात जाने कायनात की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया, ओ मेरी उम्मतिया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जो सब्र की तलकीन करते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करते हैं अल्लाह की मायत नसीब होती है। तो जब महबूब ने मुझे वल अस्र पढ़ के सुनाई, मेरे दिल को तसल्ली हो गई, मैंने सब्र का दामन पकड़ लिया। यही वजह है जब से सब्र किया है अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसती रहती है। तो पूरी गुफ्तगू का लुबे लुबाब क्या है? हम ज़माने मुस्तफ़ा में हैं, उसका शुक्र है। जिस ज़माने को अंबिया मांगते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारी ताला तेरे करीब होना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया, ऐ मूसा अगर तू चाहता है तेरा रब तेरी आँखों की बिनाई के से भी ज़्यादा करीब हो जाए, तेरी ज़बान की इस बोलने से भी, नुत्क़ से भी ज़्यादा करीब हो जाए, कानों की समाज से भी ज़्यादा करीब हो जाए, तो मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, मेरे प्यारे हबीब पर दरूद पढ़ा कर। किताब का नाम शर्फ मुस्तफ़ा है, 4 जिल्दों पर है, लिखने वाले नेशापुरी हैं, उसमें यह हदीस मौजूद है। आप थके हुए हैं, लिहाजा ज़्यादा समा खराशी का सबब नहीं बनता। घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू हो गई, अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बस इतना याद रखें, नबी का जश्न भी मनाएं, नबी का मिशन भी मनाएं, नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, ज़कात भी दें, हज भी अदा करें, छोटों से शफ़क़त करें, बड़ों का एहतराम करें, सबसे मोहब्बत रखें, मोहब्बत रखें, मोहब्बत रखें, क्योंकि हम मोहब्बत वाले हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद हैं। उनको जब कोई कैंची और सुई पेश करता है, वो कहते हैं हमें कैंची नहीं चाहिए, सुई रख लेते हैं, ये मिलाती है, कैंची काटती है। हम मिलाने वाले हैं, काटने वाले नहीं। और यही वजह है, मैंने आज भी कहीं कहा है, ये इस वक्त तो मैं जज्ब की कैफियत में हूँ, मुझे याद नहीं कहाँ कहा है, इतना ज़रूर कहा है, जो मिलाने वाले हैं उनकी अज़मत कुछ और होती है, जो जलाने वाले हैं उनकी अज़मत कुछ और होती है। यही वजह है कि आप जाएं तो आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा, घी महंगा मिलेगा, चीनी महंगी मिलेगी, लेकिन जब किसी दुकान पे माचिस की डबिया लेते हैं तो वो आज भी सस्ती है। दुकानदार से पूछें ये सस्ती क्यों है? अगर वो आरिफ हुआ, वो सूफ़ी हुआ, वो मंतकी हुआ, वो फ़लसफ़ी हुआ, वो आशिक होगा, तो कहेगा जलाने वालों की कीमतें नहीं बढ़ती। नहीं समझ आई आपको? जलाने वालों की कीमतें नहीं बढ़ती, मिलाने वालों की, जो जाने कायनात से मिला के रख देते हैं, जो ताल्लुक मुस्तफ़ा के करीब का तय करके, अगर कोई आशिक सादिक हो तो हाथ पकड़ के मिला भी देते हैं। तो मिलाने वालों की कीमतें बढ़ती हैं, जलाने वालों की नहीं। अल्लाह करे हम मिलाने वालों की सोबत में बैठें, मिलाने वालों की सोबत में बैठें। वो क्या दरवेश था जिसको बच्चे जिसके सामने दरख्त पे पत्थर मार रहे थे और पत्थर लगा बुजुर्ग के सर पे, और उसने कहा बच्चे इधर आओ, सीने से लगा के दर्जा विलायत पे फैज़ कर दिया। खुलाफा साथ थे, उन्होंने कहा हजरत लगा तो पत्थर ही था। कहा ये पत्थर दरख्त को मार रहे थे, मीठे फल देगा, अगर हम भी कुछ ना देते फिर दरख्त में और हम में क्या फ़र्क रह जाता? नहीं समझ आई? तो फिर क्या फ़र्क रह जाता? लिहाजा ऐसे लोगों की मजलिस में बैठें जहां आप बैठें तो आपका दिल उस दर्जे पे पहुंच जाए कि उठने से पहले दिल का आईना साफ हो जाए और हुस्न मुस्तफ़ा नजर आना शुरू हो जाए और रब की मोहब्बत बढ़नी शुरू हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह हमने नहीं देखा, साहबा सवाल करते हैं रब को तो मोहब्बत कैसे करें? फरमाया मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की है उसने अल्लाह से मोहब्बत की है।
मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। यह मोहब्बत इतनी बड़ी अजीम नेमत है जिसके दिल में आ जाती है वो सहाबिया कैसी खूबसूरत उम्मत को मिसाल देती है। वो मेरा बेटा चला गया, भाई चले गए, खानदान चला गया, उसने कहा सबको छोड़ो, बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। कहा महबूब तो हैं, कहा महबूब सलामत हैं तो सारा जहान सलामत है। अरे जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, जो वो सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। आज ये याद रखिए, एक ही बिशारत हमारे पास है। महबूब ने फरमाया हम तुम्हें कब्र में मिलेंगे। तो महबूब के दीदार की तैयारी का यही सबसे बड़ा आला तरीका है जो महबूब ने फरमाया है। अमल करते जाइए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, अगर ना खत्म होने वाली जिंदगी चाहते हो, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आ जाया करो। वो मस्जिद से बुलावा है तब भी जाना है, वो रमजान में सहरी व इफ्तारी का बुलावा है जब भी जाना है, और ज़कात फर्ज हो जाए, इस्तिताअत साहिब निसाब हो जाओ तब भी जाना है, और अगर हज फर्ज हो जाए जब भी जाना है। रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़रबा में जहाँ महबूब ने फरमाया चले जाओ चले जाना है, जहाँ से रोका है रुक जाना है। अगर इस बुलावों पे अमल करते रहे तो ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। अल्लाह हम सबको हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।